बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ़हीमुल्लाह एंड यू आर वाचिंग फ़हीमुल्लाह ऑफिशियल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से मेरा ये दुआ है कि अल्लाह हमेशा आप लोगों को खुश रखे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। क्या? क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की खुसूसियात, एक इफ़ेक्टिव, एक ग्रेट, एक अजीम लीडर की कौन कौन से खुसूसियात होना चाहिए। क्योंकि आजकल गूगल में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली जो टॉपिक है वो है लीडरशिप, और मार्केट में सबसे ज़्यादा किताबें बिकने वाली जो टॉपिक है वो लीडरशिप। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आज इस हवाले से मैं बात करूंगा। बिफोर गोइंग टू डिस्कस, एज यूजुअल जितने भी नए व्यूअर्स यहाँ पे आए हैं मेरे चैनल में, गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ घंटी का जो निशान है वो भी दबाना ना भूले, ताकि मेरे आने वाले जितने अच्छे वीडियो मैं बनाऊँगा इनकी नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो चले दोस्तों, लेट स्टार्ट। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लीडर का क्या मतलब है। लीडर वो इंसान होता है, वो शख्स होता है जो अपनी टीम को, अपने इदारे को, एक अपने मुल्क को सही डायरेक्शन पे लेके जाता है। वो आगे लीड करता है, आगे रास्ता दिखाता है, और टीम जो है इसके पीछे चलना शुरू कर देता है। यह होता है लीडर। अब इस लीडर के अंदर कौन से खुसूसियात होना चाहिए जो उसको इफ़ेक्टिव, ग्रेट और एक अजीम लीडर बना सकती है, तो वो क्वालिटीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, 8 बेसिक क्वालिटीज़ मैं आपको बताऊंगा। कितने? 8, यानी 8 बेसिक क्वालिटीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, कौन कौन से क्वालिटीज़? एबिलिटी टू डेलीगेट, कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस, सेल्फ अवेयरनेस, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, करेज एंड एम्पैथी। कितने हो गए? 8। तो 1 बाय 1 चलो डिस्कस करते हैं जल्दी, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। तो सबसे 1 जो है एबिलिटी टू डेलीगेट, ये बहुत ही ज़रूरी है। इफ़ेक्टिव लीडर, एक ग्रेट लीडर के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो है ना, एबिलिटी टू डेलीगेट। उसके अंदर डेलीगेट, नुमाइंदगी करने का जो है ना, इसके अंदर ये स्किल ज़रूर होना चाहिए। इफ़ यू रियली वांट ग्रो एज ए लीडर, यू शुड टू नो हाउ टू डेलीगेट। अगर आप एक रहनुमा, एक लीडर बनना चाहते हो, तो आप ज़रूर आप जानने की कोशिश करें, जानिए कि हाउ टू डेलीगेट, नुमाइंदगी कैसे करते हैं। जब आप सही तरीके से नुमाइंदगी नहीं करेंगे, जब आप सही तरीके से अपनी टीम को आगे लेके नहीं जा सकते, तो आप कभी भी एक लीडर नहीं कहलाएंगे, कभी भी एक इफ़ेक्टिव लीडर नहीं कहलाएंगे। एक एली ब्रॉड का मैं एग्जांपल आपको देने लगा हूँ। एली ब्रॉड कौन था? वो शख्स था जिसने 500 कंपनीज बनाए डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर। कितने? 500 कंपनी बनाए डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर। वो बताता है कि मैंने अपने ज़िंदगी में एक प्रॉब्लम देखा, इनएबिलिटी ऑफ टू डेलीगेट लोगों के अंदर है। उन मैनेजर्स को देखा डिफरेंट लेवल पे कि उनके अंदर इनएबिलिटी ऑफ डेलीगेट, यानी नुमाइंदगी करने की सलाहियत नहीं थी। तो अपने अंदर सबसे बेसिक चीज़ जो है इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। वो क्या है? एबिलिटी ऑफ डेलीगेट, नुमाइंदगी करने की खुसूसियात, नुमाइंदगी करने की क्वालिटी जो है, स्किल जो है, वो क्या है? एबिलिटी टू डेलीगेट। द सेकंड थिंग जो है कम्युनिकेशन। दोस्तों, इस पर बार बार मैं बात करता हूँ, इसके लिए अलग एक टॉपिक भी मेरे चैनल में मौजूद है कम्युनिकेशन के हवाले से। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब आप सही तरीके से, सही मानने में अगर आप अपने फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने जज्बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो आप कभी भी रहनुमा नहीं कहलाएंगे, कभी भी एक लीडर नहीं बन सकते। क्योंकि लीडर बनने के लिए उसके
उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक टीम को लीड कर रहा है, एक इदारे को लीड कर रहा है, तो सारी जिम्मेदारियाँ इसके कंधों पे है। तो अगर वो सही तरीके से अपने बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता है, या अपने वर्कर के साथ या अपने एम्प्लॉय के साथ सही तरीके मानों में बात नहीं कर सकता है, तो वो कभी टीम को मैनेज नहीं कर सकता है। तो कम्युनिकेशन बेसिक थिंग है। और कम्युनिकेशन के हवाले से अगर जानना चाहता हो तो इसी मेरे चैनल में वीडियो भी मौजूद है, और इसके अलावा जो है लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके आप रीड कर सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड थिंग जो है वो है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस जो है दोस्तों बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही बेसिक थिंग जो है वो है इस लीडरशिप में इन्फ्लुएंस। जब आप लोगों को मुतासिर नहीं करेंगे, आपके बात जो है लोगों के दिलों पे भी नहीं बैठ जाएंगे, तो कभी भी आप लीडर नहीं बन सकते, कभी भी आप लोगों को कायल नहीं कर सकते। तो इसके लिए इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको एक ट्रिक ये देता हूँ कि आप जब तक रियल नहीं होंगे ना, रियलिस्टिक्स आपके अंदर नहीं होंगे, तब तक आप लीडर नहीं बन सकते। क्योंकि लोग इन्हीं को फॉलो करते, लोग इन्हीं को अपना लीडर मानते हैं, जो सही तरीके से, जो रियल हो। फ़ोनी पर्सन जो है, जोली इंसान को कभी भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो सही तरीके, सही मानों में लीडरशिप करना चाहते हो तो अपने अंदर रियलिस्टिक जो है ना लाने की कोशिश करें। इसके बाद आता हूँ द नेक्स्ट थिंग इज़ वो जो है सेल्फ अवेयरनेस। क्या? सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानना, खुद को समझना, मैं क्या हूँ, मेरे इमोशन क्या है, मेरे जज्बात क्या है। जब हम अपने आप को, खुद को नहीं समझेंगे, खुद को, इमोशन को नहीं समझेंगे, तो कभी भी हम दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, कभी भी हम दूसरे को उससे काम नहीं ले सकते, कभी भी हम टीम वर्क नहीं करा सकते, कभी भी हम लीड नहीं कर सकते। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि वो है सेल्फ अवेयरनेस। दूसरों तक जाने से पहले खुद को समझो, क्योंकि अगर अपने आप को समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगा कि आप दूसरों को सही तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि लोगों की जो साइको है ना, साइको वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पेन कहता हूँ, पेन, तो आपके जहन में क्या आता है? पेन, ब्लू पेन। मेरे जहन में भी है, आप लोगों के जहन में ब्लू पेन आता है। ये क्या है? ये साइकोलॉजी है। लोगों के साइको एक दूसरे से मिलती जुलती है, लोगों की एटीट्यूड एक दूसरे से मिलती जुलती है। इसलिए अपने आप को अंडरस्टैंड करो, तो लोगों को अंडरस्टैंड करना और लोगों को साथ लेके जाना आपके लिए आसान होगा। इसके बाद मैं आता हूँ ग्रेटिट्यूड। विदाउट ग्रेटिट्यूड आप कभी भी एक इफ़ेक्टिव लीडर नहीं बन सकते। लीडर इफ़ेक्टिव बनने के लिए आपके अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि आप शुक्रगुजार, अपने, चाहे आप उस दिन में आपसे छोटे जो भी है, इसका शुक्रगुजारी अपने अंदर पैदा करो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका टेंशन कम होगा, डिप्रेशन कम होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा, आप सुकून से सो सकते हो, आपका दिल मुतमईन होगा। तो शुक्र अदा करना कभी ना भूले। आपका एम्प्लॉय जो है छोटा सा भी काम करे, फिर इसको शुक्रिया अदा करो, भाई आपने ठीक काम किया, इसके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी। और इससे उसके वो एम्प्लॉय जो है वो भी मोटिवेट हो जाएगा और दूसरी बार इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और इसके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके बाद जो है एम्पैथी, यानी रहम। जब तक आपके अंदर एम्पैथी नहीं है, रहम नहीं है, आप अपने लोगों के साथ सही ट्रीट नहीं करते, लोगों के साथ आपका रवैया ठीक नहीं है, अगर तब तक आप इफ़ेक्टिव लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए, तब तक आप लीडर नहीं बन सकते, तब तक लोग आपकी आवाज़ नहीं बनेंगे, तब तक दुनिया आपका साथ नहीं, जब तक आप दूसरों पे रहम नहीं करेंगे, दूसरों पे एम्पैथी नहीं दिखाएंगे। कोई आपको फॉलो करने वाला नहीं, कोई आपको लीडर कहने वाला नहीं। अलबत्ता आपको बॉस कहेंगे तब तक जब तक आपके ऊपर, आपके हाथ में पावर है। हाँ, पावर जाने के बाद कोई आपको लीडर नहीं मानेगा। लीडर उसको माने जाएगा पावर जाने के बाद, पावर इसके हाथ से जाने के बाद भी लोग इसको लीडर मानेंगे। तो एम्पैथी होना चाहिए। उसके बाद जो है रिस्पेक्ट जो है दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप रिस्पेक्ट करना जानते हो, रिस्पेक्ट
देना जानते हो तो आप जो है एक अजीम रहनुमा है, एक अजीम लीडर है। अजीम लीडर के अंदर जो है वो एक जज्बा होता है, जुनून होता है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो उहदे में छोटे है, चाहे वो जॉब में छोटे है, चाहे वो दौलत उसके पास कम है, लेकिन वो रिस्पेक्ट करता है अपने बड़ों को भी, छोटों को भी। तो ये क्या होता है, ये इफेक्टिव लीडर होता है। इसके बाद जो है करेज, हौसला होना चाहिए। आप एक नया आइडिया लेके सामने आते हो, फिर अगर आप डर जाएंगे कि मैं किस तरह बताऊंगा या मेरा यह आइडिया चलेगा या नहीं चले, तो कभी भी आप लीडर नहीं बन सकते। मैं एक एग्जांपल दे के इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। ये पॉलिटिक्स से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इसे एग्जांपल आपको दे रहा हूँ आप लोगों की। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान को देखे, वो इसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक मिडिल क्लास से आके उसने पार्टी की बुनियाद रखी, उसके अंदर करेज था, हौसला था, पार्टी की बुनियाद रखी और 22 साल के जद्दोजहद के बाद उनकी पार्टी इतनी बढ़ गई और आज वो प्राइम मिनिस्टर है। तो खुद सोचे इस बंदे के अंदर क्या था, करेज था, हौसला था, जज्बा था, वो एक्शन लेने के काबिल थे, वो डरते नहीं थे, वो लोगों की बातों पे उसका कोई असर नहीं होता है, वो रुकावटें से डरते नहीं थे, वो आगे बढ़ी है और आज उसका सिला उसको मिल गया।